नौजवान नस्ल किसी भी रियासत के अहम तरीन और मजबूत सतूनों में से एक सतून का नाम है। किसी भी रियासत को तरक्की की राह पर गामजन होने के लिए अपनी नौजवान नस्ल का सहारा लेना ही पड़ता है और नौजवान नस्ल उस रियासत की तमाम तर जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाकर उस रियासत को सीढ़ी के सबसे अव्वलीन जीने पर पहुंचाने में अहम किरदार अदा करती है। मगर उस रियासत की अगर इसी नौजवान नस्ल को दीमक चाटने लग जाए तो उस रियासत का फिर खुदा ही हाफिज। आज हम इसी तरह बात करेंगे पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की मुश्किलात और बेरोज़गारी पर। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के बेरोज़गार होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह हमारे ईवान इक़्तिदार में बैठे चंद सियासतदान हैं। आप इस अमर का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के इदारे और यूनिवर्सिटियाँ हर साल तकरीबन 4,55,000 लोगों को तालीम याफ्ता गिरदान कर डिग्रियां थमा देते हैं। अब उन 4,55,000 में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी मनपसंद की नौकरियां मिलती होंगी। अब उन बहुत कम लोगों में से अक्सरियत भी उन लोगों की होगी जो असर रसूख और पैसे के बलबूते पर अपनी इन कुर्सियों पर बराजमान हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ? तो आइए हम कुछ मिसालें उठा लेते हैं। अभी पिछले ही दिनों पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान करार पाता है। अब उस इम्तिहान में देखने की बात यह थी कि जैसे ही कुछ कैंडिडेट्स इम्तिहानी मरकज़ में पहुंचते हैं तो पर्चा शुरू होने से पहले ही उनको उस पर्चे के नताइज की मिल जाती है। उसके रिज़ल्ट की उन लोगों के पास पहले से ही मौजूद होती है जो हमारे इस सिस्टम के नकाइस का भांडा फोड़ देती है। दूसरी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि अभी पिछले दिनों हमारे वापडा PTS के तहत एक इम्तिहान कंडक्ट करवाता है। मैं खुद उस इम्तिहान का हिस्सा बनता हूँ। इम्तिहानी मरकज़ में पहुँचने पर इम्तिहान के शुरू होने से करीबन 20 मिनट पहले उसी कॉलेज के जहाँ पर ये इम्तिहान हो रहा होता है उसके दर्जा चहारम के अमले के एक मुलाजिम के पास वो इम्तिहानी मरकज़ में होने वाला पर्चा पहले से मौजूद होता है, जो कि उसके फ़राइज़ में इस बात को शामिल किया गया होता है कि वो पर्चे से पहले इस पर्चे को महफूज तरीके से इन्विजिलेटर्स के हाथों में थमा कर आएगा। अब मेरा सवाल ये है कि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म, उस मुल्क का वज़ीर दिफा और उस मुल्क का वज़ीर दाखिला जब वो बैरून मुल्क कंपनियों में सिर्फ इसलिए मुलाजमत को इख्तियार कर लें ताकि वो अपनी धन और दौलत बना सकें, तो उस मुल्क के दर्जा चहारम के या मुझ जैसे एक मुलाजिम पर एतबार कैसे किया जा सकता है? तो ये चीज़ें हमारे इस सिस्टम के नकाइस को बिल्कुल अय्यां कर देती हैं। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि हम अपनी इस नौजवान नस्ल के लिए कर क्या रहे हैं? मेरा ये मानना है कि हमारी ये नस्ल उस वक़्त तरक्की करेगी जब ऐवान इक़्तिदार में एक किसान की नुमाइंदगी किसान करेगा, ना कि चौधरी या वडेरा। दूसरी बात, हमारे मुल्क में जब PPSC के पेपर लीक होते हैं तो हमारे ऐवान इक़्तिदार में बैठे इन लोगों को बिल्कुल भी कोई बयान देने की ज़हमत नहीं गुजरती। लेकिन जैसे ही अभी पिछले दिनों सेनेट के इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में इन्हीं को वोट देने वाले, इन्हीं के साथ बैठकर खाने वाले, इन्हीं के साथ मामलात तय करने वाले और इन्हीं के रिश्तेदार इन्हीं को वोट नहीं देते, तो इन लोगों को जमहूरियत का हुस्न नज़र आ जाता है, तो दूसरी पार्टी को फिर जुल्म के पहाड़ टूटते नज़र आ जाते हैं। दौरान तालीम एक स्टूडेंट को पेश आने वाली मुश्किलात का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि घर से दूर किसी बड़े शहर के हॉस्टल में रहने के लिए वो अपने घर से 10 से 12 हज़ार रुपया माहाना लेता होगा और उस 10 से 12 हज़ार रुपये माहाना में उसने अपनी किताबें, कापियाँ, पेंसिल और अपने हॉस्टल के अखराजात और खाना भी करना होता है। अब इस सारी मुश्किलात के बाद भी उसका सिर्फ यही ख्वाब होता है कि इस वक्त देखी गई मुश्किलात का उसको समर अपनी डिग्री करने के बाद मिलेगा। मगर डिग्री के बाद उसकी उसी ट्रांसक्रिप्ट में जिस पर 3.98 का CGPA भी मेंशन होता है, आपको किसी भी रेडीबान, अनपढ़ रेडीबान से पकोड़े या चिप्स मिल सकती है और ये पाकिस्तान में किसी भी अलमिया से कम नहीं। अपनी 16 साल तालीम हासिल करने के बाद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका ख्वाब ये होता है कि वो अपनी तालीम को मज़ीद आगे लेकर जाएं, वो अपना मास्टर्स कंप्लीट करें। अब अपना मास्टर्स करने वालों में तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के 50 से 60% लोग हैं। अब उन 50-60% लोगों से अगर आप इनफरादी तौर पर जाकर पूछें कि आपके मास्टर्स करने की वजह क्या है, तो वो यही बताते नज़र आएंगे कि हमें अपनी ग्रेजुएशन के बाद जॉब नज़र नहीं आ रही थी। तो पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिस पर हमें गौर करने की अशद ज़रूरत है।
अब जो भी तालिब इल्म अपने घर से दूर किसी बड़े शहर में पढ़ने के लिए जाता है तो उसके वालिदैन पर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है। मैं एक ऐसे शख्स को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, उसके वालिदैन इस कदर अमीर लोग नहीं थे कि वो उसका ख़र्चा उठा सकते। वो इस कदर ताकत नहीं रखते थे कि उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस या उसके बाकी अखराजात भर सकते, मगर उनको उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने घर के मवेशी बेचने पड़ते थे और वो उन मवेशियों को बेचकर ही उसकी फ़ीस अदा किया करते थे। अब जिस माँ बाप ने अपने इस मवेशियों को सिर्फ इसलिए बेचा हो कि वो अपने बेटे की फ़ीस अदा करें, उनका वाहद एक ही ख्वाब हो सकता है कि जब इसकी तालीम मुकम्मल होगी और वो अपनी डिग्री लेकर निकलेगा तो यकीनन वो ये ख्वाब देखे बैठे होंगे कि पहली ही तनख्वाह पर वो हमें इस जैसे 2 जानवर ख़रीद कर देगा। जब उनको अपने ये ख्वाब पूरे होते दिखाई नहीं देते होंगे तो उन पर आजमाइशों के जो पहाड़ टूटते होंगे उसका अंदाज़ा आप या मैं बखूबी लगा सकते हैं। हमारी रियासत का बहुत बड़ा एक मसला ये भी है कि हमारे सियासतदान इक़्तिदार में पहुंचने से पहले अपनी इस नौजवान नस्ल से वादे वईद तो बहुत करते हैं कि हम इक़्तिदार में पहुंचने के बाद आपके लिए रोज़गार के मौके बरूए कार लाएंगे, लेकिन जैसे ही हमारे ये सियासतदान ऐवान इक़्तिदार का रुख करते हैं तो उस वक़्त ऐवान इक़्तिदार में मौजूद ठंडी कुर्सियों पर बैठने के बाद ये अपनी इस नौजवान नस्ल के मसाइल को भूल जाया करते हैं और यही हमारे सियासतदानों की रीत और रिवाज रहा है। पाकिस्तान में हमारा जो एक यूनिवर्सिटी से निकलने वाला ग्रेजुएट है वो जिस कदर अपनी तालीम के दौरान मसाइल का सामना करता है तो इस सब के बाद उसकी ज़हनी कैफियत इस कदर पुख्ता हुई चाहती है कि आप उसे किसी भी मुश्किल से मुश्किल हालात और टफ़ से टफ़ कंडीशन में भी किसी ओहदे पर बिठाएं तो वो मुश्किल से मुश्किल फ़ैसला करने में भी बिल्कुल मुज़ाहमत को महसूस नहीं करेगा। हमारी इस नौजवान नस्ल को अगर इस दलदल से निकालने के लिए हमारे इक़्तिदार में बैठे लोग वाकई ही सीरियस हैं तो उन्हें चाहिए कि ऐसे इक़दामात को बरूए कार लाएं जिससे हमारी इस नौजवान नस्ल को रोज़गार के मौके फराहम हों, ना कि हमारी इस कौम को कर्ज़ों की सूरत में एक एक पाव चीनी और एक 1,000 रुपया देकर भिखारीपन की तरबियत दी जाए। मैं समझता हूँ कि अगर आप इस कौम में मौजूद सलाहियतों को बरूए कार लाने के लिए इनको मौके फराहम करें तो ये कौम इतना ज़ोरे बाजू रखती है कि ये पहाड़ों में छुपे याकूत और मरजान को उखाड़ के ला सकते हैं। तो आइए इस कौम को उठाने के लिए आप अपना किरदार अदा कीजिए। आखिर में मैं अपने इक़्तिदार में बैठे लोगों से बस यही कहूँगा कि हाथ रख कर जो वो पूछे दिले बेताब का हाल, हो भी आराम तो कह दूँ मुझे आराम नहीं। बहुत शुक्रिया।